बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है क्या, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में दो महत्वपूर्ण लोगों का नाम आता है, वो है स्लीडेन एंड स्वान। तो स्लीडेन एंड स्वान, स्लीडेन और स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट सेल थ्योरी। अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सेल थ्योरी किसने दिया, सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया, तो हम क्या बोलेंगे? स्लीडेन एंड स्वान। दिस थ्योरी however did not explain how new cell are formed। ये जो स्लीडेन और स्वान के द्वारा जो सेल थ्योरी दिया गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेल जो नया सेल जो बन रहा है कैसे बन रहा है। इसके बारे में बताया था रूडोल्फ विर्चाओ, जिसको हम आज के ही लेक्चर में बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम स्लीडेन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर स्लीडेन ने क्या क्या चीज बताया। तो 1838 में माल्थियस स्लीडेन क्या था, जो जर्मन बॉटनिस्ट था, एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम था माल्थियस स्लीडेन, उन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट का। देखो बच्चों, छोटा छोटा भी चीज को इग्नोर मत करो। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि स्लीडेन क्या था, स्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। अब बॉटनिस्ट का मतलब समझते हो? बॉटनिस्ट का मतलब हुआ कि जो किसका विशेषज्ञ हो, प्लांट का, और एनिमल का जो होगा विशेषज्ञ, उसको जूलॉजिस्ट बोलेंगे। ही ऑब्जर्व दैट, कौन? स्लीडेन ने जब बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट हैं वो किससे बने हैं? सेल से। व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट, और वो क्या बनाते हैं? टिश्यू ऑफ प्लांट का। बच्चों, ये तुम लोग जानते हो कि बहुत सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइफ कर सकते हो, या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्योंकि तुम जानते हो बच्चों कि जितने भी तुमको नजर आ रहे हैं, जो भी रेट है, कैट है, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, सबका अलग अलग देखने में अलग अलग लगता है। साइज अलग है, शेप अलग है, फूड हैबिट अलग है, आवास अलग हो सकता है, लेकिन सभी लोगों में एक चीज का सिमिलरिटी है कि सारे प्लांट, एनिमल, जो भी देखते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज है हमारे यूनिवर्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सब में एक सिमिलरिटी है कि सब लोग क्या बना है? सेल से मिलकर बना है। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में हम स्लीडेन के ने क्या बोले, स्लीडेन में एग्जामिन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट का, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से। और सेल ही क्या बनाता है? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल। मान लो ये एक सेल है, बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनाएगा? टिश्यू। और बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसके बाद एक पूरा शरीर का निर्माण होता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। उसके बाद 1839 में थियोडोर स्वान नाम का एक जूलॉजिस्ट जो आया, और उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया। और ये कहाँ का था? ब्रिटिश का था, इसलिए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था स्वान। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल से। स्लीडेन ने स्टडी किया था प्लांट का, क्योंकि बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे एनिमल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को स्टडी किया, और उन्होंने रिपोर्ट किया। ही रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल का स्टडी किया। कौन? स्वान। और उन्होंने बताया कि जो सेल है वो एक पतली लेयर से मिलके बना है।
उसका आउटर लेयर सेल का क्या है, पतली लेयर का है, क्या बोला था, सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, जिसको अब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम आने वाले जो लेक्चर आएंगे, एक दो लेक्चर के बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस चीज से बना है, इसका क्या फंक्शन, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। He also concluded based on his study on plant tissue, इन्होंने प्लांट टिश्यू पर भी स्टडी किया था, कौन, स्वान, और इन्होंने पाया कि सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, प्लांट में। कौन बताया, स्वान बताया कि इन्होंने ही आल्सो concluded based on his study on plant tissue that presence of cell wall is a unique character of plant cell। इसका मतलब क्या होगा, सेल वॉल सिर्फ कहां पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, समझे, किसके अनुसार, स्वान के अनुसार। ऐसे इसके बारे में हम लोग और बहुत सारी बात जानेंगे, सेल वॉल और कहीं कहीं भी पाया जाता है, लेकिन स्वान अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल थ्योरी, इसमें स्लीडेन ने क्या बोला और स्वान ने क्या बोला, इसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं। तो स्वान ने क्या बोला, सेल वाली जो यूनिक कैरेक्टर हो प्लांट सेल, मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि एनिमल का जो बॉडी और प्लांट का जो बॉडी है किससे बना है, सेल से बना है और उस प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बना है। तो स्वान क्या बोला, ये हम लोग डिटेल से पढ़े, इन्होंने क्या की, किस किस बातों का जिक्र किया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से एनिमल और प्लांट का बॉडी बना है, लेकिन कैसे बना है इसको, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहुत सारी बताई बातें स्लीडेन और स्वान ने, लेकिन ये नहीं बता पाए कि सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से जो हमारा बॉडी बना, लेकिन किस तरह बना है, कैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। तो रुडोल्फ विर्चाव नाम कर 1855 में रुडोल्फ विर्चाव ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि सेल जो है डिवाइड करता है और न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कौन किया कि सेल से न्यू सेल कैसे बना, रुडोल्फ विर्चाव ने। अगर एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन बताया कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल, मतलब नया सेल किससे बनता है, पहले वाले सेल के डिवीजन से बनता है, तो आंसर दोगे रुडोल्फ विर्चाव। तो सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर इसेलुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। He modified the hypothesis of Schleiden and Swan। और रुडोल्फ विर्चाव ने क्या किया, मॉडिफाई किया टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। उन्होंने एक फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी, आज हम सेल थ्योरी को क्या बोलते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म जो है कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से, जितने भी ऑर्गेनिज्म बने किससे, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से, और क्या, ऑल सेल्स आर एराइजेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने, मान लो कि ये एक सेल है, इससे नया सेल बना, मान लो कि एक से दो सेल बना, तो एक से जो दो सेल बना किसके स्वरूप बना, सेल में डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के कारण। तो ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ये जो सेल बना किससे बना, अपने पहले वाले सेल से बना। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान दो कि जितना मैं पढ़ाता हूं तुम्हारे क्लास में, जो भी 9th में एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको साथ साथ पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और बार बार वीडियो देखो, अगर तुमको कोई चीज पॉइंट छूट रहा है तो इसको, मान लो इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और उसका नोट्स को भी बनाओ और एनसीईआरटी को भी बनाओ, बहुत आसानी से तुमको एनसीईआरटी समझ में आएगा। तो एक बार मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, मैंने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले स्लीडेन और स्वान टुगेदर सेल थ्योरी किसने दिया, तो क्या बोलोगे, स्लीडेन एंड स्वान। अब ऑप्शन में वो स्लीडेन एंड स्वान दे दे, रुडोल्फ विर्चाव दे दे, रॉबर्ट हुक दे, और या सिंपल, तो हम क्या देंगे,
और कोई नाम रॉबर्ट ब्राउन दे दे तो हमारा आंसर क्या होगा? स्लीडेन एंड स्वान ने फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी। लेकिन ये इन्होंने स्लीडेन एंड स्वान ने बहुत सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल जो है किससे, सेल से जो न्यू सेल बनता है कैसे बनता है। इसके बारे में कौन बताया था? रुडोल्फ विर्चॉव ने, कि सेल से जो न्यू सेल बना वो डिवीजन के कारण बना, सेल के डिवीजन के कारण। उसके बाद स्लीडेन ने, एक जर्मन बॉटनिस्ट था, वो बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं वो किससे बने हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, और यही सेल मिलके फिर टिश्यू बनाता है प्लांट का। फिर आया थियोडोर स्वान जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया और उन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल जो है, मान लो ये सेल है, तो सेल का जो आउटर लेयर है ये क्या है? थिन और थिन लेयर है। मतलब सेल का जो बाहरी लेयर है वो एक थिन होता है, और जिसको हम अब क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। फिर इन्होंने इन्हें कंक्लूड किया कि जो प्लांट टिश्यू है, इन्होंने प्लांट टिश्यू के बारे में भी स्टडी किया था और बताया कि प्लांट टिश्यू में क्या होता है, इस प्लांट के सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है जो प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। इसके बाद स्वान प्रपोज क्या? हाइपोथेसिस। स्वान क्या प्रपोज किया? एक हाइपोथेसिस बोलेगा कि ये बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। किसने बताया? किसने हाइपोथेसिस दिया? तो आंसर क्या होगा? स्वान। स्वान ने बताया कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट जो है वो बना होता है सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल से जो प्रोडक्ट ऑफ सेल बना, ये किसका मोड क्या था, कैसे ये हो पाया, न्यू सेल बना। इसके बारे में रुडोल्फ विर्चॉव ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइडेड, सेल जब डिवाइड करता है, देखो डिवीजन हो रहा है, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ई सेलुलर। इन्होंने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया, स्लीडेन स्वान को, और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। जो सेल थ्योरी आज हम सेल थ्योरी को समझते हैं इस तरह कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बना है, और जो नया न्यू सेल जो बना, वो पहले वाले सेल्स के डिवाइड होने से बना। बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये हमारा सिमिलरिटी करियर इंस्टीट्यूट लखीसराय का के नाम से सर्च करो यूट्यूब पर, सारा वीडियो मिलेगा। मान लो आज तुम्हारा अगर फर्स्ट लेक्चर ये होगा तो तुम देख रहे हो, तो पीछे वाले भी लेक्चर को देखो, जिससे तरह सीक्वेंस में तुमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।